बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बाब नंबर 1 और आज का हमारा उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के इरशादात। यानी इसमें हमने ये डिफ़ाइन करना है कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए से उनको बेदार किया, अपना भूला हुआ शानदार माजी जो था वो उनको याद दिलाया और अपने आप को दोबारा से अपना एक तो एनालिसिस करने की बात की कि अपना भी जायज़ा लें और अपनी कौम को उस गहरी मायूसी और शिकस्त के दौर में से निकालने के लिए आपने अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों में एक नई रूह फूंक दी। तो हम आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ अल्लामा इकबाल के उन इरशादात का जिक्र करेंगे जो नज़रिया पाकिस्तान को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खुतबा इलाहाबाद की जो 1930 में आपने दिया था और इसमें आपने कैटेगोरिकली क्या फरमाया था कि और नहीं तो कम से कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, यानी शुमाल मगरबी ये कौन सा बरे सगीर का हिस्सा था, ये मौजूदा पाकिस्तान के इलाके थे। तो इनके बारे में आपने फरमाया था कि ये इलाके और अगर ज़्यादा नहीं तो ये इलाके जो हैं इनमें बिलाखिर मुसलमानों को एक अलग इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम बहैसियत एक तमद्दनी क़ुव्वत, एक तहज़ीब के तौर पे जो एक बहुत ही बड़ा मज़हब है और बहुत ही पूरी मुस्लिम मिल्लत को कवर करने वाला मज़हब है, तो इस मुल्क में अगर हम चाहेंगे कि इस्लाम बहैसियत तमद्दनी को वो ज़िंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान पहले अपने ख़ास इलाके में मरकज़ कायम करें। और आपने ये भी साथ में फरमाया कि ये मुतालबा मैं कोई वक्ती जज्बे के तहत नहीं कर रहा, ये इस्लाम की फ़लाह बहबूद के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत मौजूद होनी मुसलमानों की फ़ेवर में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो दो कौमी नज़रिया और बर्रे सग़ीर में जो वाहिद कौम का हिंदुओं का कॉन्सेप्ट था उसको टोटली रिफ्यूज़ करते हुए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मुसलमान हर लिहाज से एक जुदागाना हैसियत रखते हैं। उसके बाद एक और जो यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि अल्लामा इकबाल की सियासी सोच क्या थी, और इसमें एक और डेफिनेशन हम कर लेते हैं कि बर्रे सग़ीर के हवाले से आपने दूसरे नंबर को ही डिफ़ाइन करने के लिए जो स्टार नंबर 2 है उसकी लास्ट वन पैराग्राफ होगा कि इंडिया एक बर्रे सग़ीर है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ हो सकते हैं, बहुत सी कौमें आबाद होती हैं, तो ऐसा ही अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हम ये मुतालबा जो है एक अलहदा वतन का वो किसी मुल्क से नहीं कर रहे हैं, हम एक बर्रे सग़ीर एक बड़े रीजन के अंदर रहते हुए ये डिमांड कर रहे हैं जहाँ पे हम अपना मरकज़ चाहते हैं कि हमारा अपना एक वहाँ पे मरकज़ मौजूद हो जहाँ हम इस्लाम के मुताबिक और इस्लाम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अल्लामा इकबाल की सियासी सोच। आपने अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुसलमान इस्लाम की वजह से एक मिल्लत हैं और इनकी क़ुव्वत का दारोमदार क्या है, इस्लाम ही है। इसके लिए आपने अपना शेर में कि अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ये शेर जो है ये बहुत बड़ा अपने अंदर एक मायने रखता है। इसमें आपने फरमाया था कि कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो असास है, जो बुनियाद है वो तो इस्लाम है, और इस्लाम के इस रिश्ते में जुड़े होने की वजह से वो सब अपने आप को एक कौम कंसीडर करते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में रहते हों। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को आपने एडवाइस किया कि कभी भी अपने आप को कंपैरिजन में ना लाएं कि हम मगरबी दुनिया की तकलीद करें, क्योंकि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो सबसे ख़ास कौम है, क्योंकि इनकी जमीयत उनकी जमीयत का है, उनकी यानी मगरबी अक़वाम की इत्तेहाद का जो अगर आप देखें उनका ज़रिया है मुल्क और नस्ब, यानी हसब नसब की बुनियाद पे, मालो दौलत की बुनियाद पे, तरक्की की बुनियाद पे वो ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो काबिल इज़्ज़त है और कौन सा नहीं, किसके साथ रिलेशंस डेवलप करने हैं और किसके साथ नहीं। लेकिन जो मुस्लिम होता है या मुस्लिम कंट्री होता है उसकी तमाम तर क़ुव्वत जो होती है वो अपने मज़हब के साथ मुस्तहकम रहने से ही होती है। यानी तमाम मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह से हैं, कोई डिफरेंसेस मौजूद नहीं है। तमाम लोग जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो एक कौम है, वो एक मिल्लत हैं। इसके बाद आपने इस्लाम बतौर नज़रिया हयात भी के बारे में फ़रमाया कि इसमें भी आपने शेर में बताया था कि बुतानी रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा,
ना तौरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। यानी यहाँ पे आपने बताया कि कोई भी अंदर के बाहर के डिफरेंसेस जो हैं उनको ख़त्म कर दें, कोई रंग रूप के डिफरेंसेस मौजूद नहीं हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है वो कोई भी हो सकता है, उसके रहने वाले जो हैं वो अपने आप को एक ही मिल्लत के अंदर फ़र्द कंसिडर करें, अपनी इसी मिल्लत के अंदर अपने आप को ज़म कर लें, घुमा लें, क्योंकि कोई और डिफरेंसेस की इस्लाम गुंजाइश नहीं देता है। जो मुसलमान जहाँ भी रहता है वो एक ही मिल्लत का फ़र्द कंसिडर होगा। लास्ट में मुसलमान बहैसियत कौम के हवाले से अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि नील के साहिल से लेकर काशगर तक का जो इलाका है, मुसलमानों को हरम की पासबानी के लिए एक होने का उसमें दर्स दिया। यानी मुसलमान सिर्फ एक कॉज के लिए, और वो है हरम की पासबानी। इस कॉज के लिए मुसलमान कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले हैं, वो सब के सब हरम की पासबानी के लिए एक हो जाएंगे। यानी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जोर दिया। और आपने फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काशगर। बहुत शुक्रिया।